हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू NBGI बायोलॉजी क्लास 12। आज की वीडियो में हम आपको पिछले वीडियो से आगे की जानकारी देंगे। तो पीछे आपने सेल्फ पॉलिनेशन के एडेप्टेशन के बारे में पढ़ा था कि जो स्वपरागण करने वाले पुष्प हैं उनमें किस तरह के अनुकूलन होते हैं। तो जो सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर के एडेप्टेशन आपने पढ़े, उसके बाद हम आते हैं एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। एडवांटेज यानी उपयोगिता क्या है, स्वपरागण की उपयोगिता है क्या। तो उस उपयोगिता को ही हम एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन के नाम से यहाँ पर बताएंगे। तो अब देखिए, यहाँ पर लिखा हमने हिंदी में है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट देखते हैं वीडियो को। तो हम जो हिंदी में लिखते हैं उसको अंग्रेजी में बता देंगे, और जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है उसको हिंदी में बताते रहते हैं, इसीलिए कि दोनों तरह के स्टूडेंट को दिक्कत ना हो। तो आइए हम देखते हैं कि क्या उपयोगिता सेल्फ पॉलिनेशन की है। तो उसके लिए कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट है कि जो स्वपरागण करने वाले पुष्प हैं उनको किसी दूसरे पुष्प पर निर्भर नहीं होना पड़ता है। अब यहाँ देखिए, जो पॉइंट लिखे हैं ये शार्ट में है, इसलिए आप इनकी कॉपी मत करिएगा। जो भी आपको कॉपी करना है वो नोट से करिए। यहाँ पर वीडियो में जो बात बताई जाती है उसको केवल ठीक से आप देख लें, समझ लें, जिससे आपको नोट्स को समझने में आसानी होती है। तो इसलिए वीडियो आपको ये दिया जाता है। दूसरे पुष्पों पर निर्भर ना होना, ये एक पॉइंट हमने लिखा। यानी जो सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं वो किसी अदर फ्लावर पर डिपेंड नहीं होते हैं, क्योंकि इसके लिए उन्हें किसी दूसरे फ्लावर की ज़रूरत ही नहीं है। सेल्फ पॉलिनेशन का प्रोसेस है तो एक ही फ्लावर के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, दूसरे फ्लावर की उन्हें ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए ये बात लिखी गई है कि वो दूसरे किसी फ्लावर पर डिपेंड नहीं होंगे। तो इस तरह ये पहली उपयोगिता है कि इस तरह के पौधों को किसी दूसरे फ्लावर की ज़रूरत नहीं होती है, यानी किसी दूसरे पर उनको डिपेंड नहीं होना। दूसरे पॉइंट में आते हैं, अधिक परागकणों की आवश्यकता नहीं है। जो सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर हैं, स्वपरागण करने वाले पुष्प, उनको ज़्यादा परागकणों की ज़रूरत नहीं होती, यानी एक्सेस अमाउंट में पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन वो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र एक ही फ्लावर के अंदर होना है, तो उसको कहीं बाहर निकलना नहीं है। जब हम क्रॉस पॉलिनेशन में देखेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे कि बहुत सारे लार्ज अमाउंट में पॉलन ग्रेन्स फॉर्म होते हैं, क्योंकि जैसे वो हवा में उड़कर जाएंगे, मान लिया वहाँ पे हवा मीडियम है, एयर के थ्रू जाएंगे, तो एयर कोई निशाना लगा करके तो दूसरे फ्लावर पर जाएगी नहीं, वो तो चारों तरफ फैलती है। तो पॉलन ग्रेन्स भी चारों तरफ फैलेंगे, कुछ पॉलन ग्रेन ही मेन टारगेट यानी फ्लावर तक जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में उन्हें लार्ज क्वांटिटी में पॉलन ग्रेन फार्म करने पड़ते हैं। बट यहाँ सेल्फ पॉलिनेशन में यानी स्वपरागण में ऐसी कोई समस्या नहीं है। एक ही फ्लावर के बीच ये सारा प्रोसेस हो रहा है, इसलिए उन्हें ज़्यादा पॉलन ग्रेन यानी परागकणों की ज़रूरत नहीं होती। क्लियर हो गई बात? इसके बाद तीसरे पॉइंट पर आइए। क्योंकि सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर है, स्वपरागण करने वाले पुष्प हैं, तो उनको किसी कीट पर या किसी अन्य माध्यम पर निर्भर होने की भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये निर्भरता पर परागण में आती है, जहाँ पॉलन ग्रेन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो भी फ्लावर है उसी के अंदर सारा प्रोसेस होता है, तो उन्हें किसी तरह का मीडियम नहीं चाहिए। ना तो उन्हें कीट यानी इंसेक्ट की ज़रूरत है कि कोई इंसेक्ट फ्लावर तक आए फिर वो पॉलन ग्रेन को ट्रांसफ़र करे, तो ना इंसेक्ट की ज़रूरत है, ना किसी अदर टाइप के मीडियम की यहाँ कोई ज़रूरत होती है। अब चूँकि मीडियम की ज़रूरत नहीं है, इंसेक्ट की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए ऐसे जो फ्लावर्स हैं उनका जो कलर है, उनकी जो स्मेल है, या उनमें जो नेक्टर है, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो पर परागण करने वाले पुष्प हैं उन्हें कीटों को अपनी तरफ खींचने के लिए कलर की भी ज़रूरत होगी, स्मेल की भी ज़रूरत होगी, नेक्टर की भी ज़रूरत होगी, क्योंकि किसी न किसी बहाने से वो वहाँ तक आएंगे। लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है।
इसलिए इस तरह के जो फ्लावर्स है वो ज़्यादा ना तो कलर्ड होते हैं, ना उनमें स्मेल होती है, और ना ही वो नेक्टर का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि उन्हें किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं। और आते हैं लास्ट पॉइंट पर कि जो सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू सीड बनेंगे वो प्योर ब्रीड के होते हैं। प्योर ब्रीड के यानी शुद्ध नस्ल के होते हैं, क्योंकि उनमें किसी बाहर से किसी तरह का दूसरा पॉलन ग्रेन ऐड नहीं हुआ, तो इसलिए उनका जो क्रोमोसोमल कंडीशन है उसमें कोई चेंज नहीं आता। जैसे वो नेक्स्ट जनरेशन बैक जनरेशन में है, उसी तरह नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। यानी जो पहले वाला प्लांट जिस तरह की क्वालिटी रखता था, सेम वही क्वालिटी अगले प्लांट में भी प्रोड्यूस होंगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि उनके जो सीड हैं वो प्योर ब्रीड के होते हैं, शुद्ध नस्ली होते हैं। तो ये इनकी कुछ उपयोगिताएं हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। थैंक यू।